हम्म। देखिए, अनुपात समानुपात का 8वां भाग है, जिसमें संपूर्ण आर एस अग्रवाल का हम रिवीजन करवा रहे थे। उसमें अनुपात समानुपात चैप्टर हमने लिया था। इसके पहले 7 भाग बना दिए थे, 8वां भाग है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा गया है, रुपये 600 को ए कामा बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए के 2/5 से 40 रुपये अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपये अधिक और सी के 9/17 से 10 रुपये अधिक परस्पर बराबर है। इनमें से ए का भाग कितना। ये सवाल थोड़ा बड़ा हो सकता है। सबसे पहले तुमको समझना ये है कि क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहिए। जब क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा तब उसको कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे समझ लिया। क्वेश्चन कहा गया है, ए के 2/5 से 40 अधिक तो ए गुणा 2/5 प्लस 40 बराबर बी के 2/7 से 20 अधिक, तो प्लस जितना अधिक कहेगा उतना जोड़ देंगे। सी के 9/17 से 10 अधिक, तीनों बराबर हैं तो तीनों जब बराबर हैं तो किसी न किसी मान के लिए तो बराबर होंगे, तो हमने मान लिया वो वैल्यू है के, अर्थात ये तीनों राशियां के बराबर हैं। अब तीनों को बारी बारी से के बराबर कराएंगे। तो पहले हम इसको बराबर कराएंगे तो ए गुणा 2/5 प्लस के 40 बराबर के कराएंगे। यहाँ से ए का मान निकालेंगे के पदों में, तो आ जाएगा के -40 गुणा 5/2। इसी प्रकार 2b अपान 7 प्लस 20 बराबर के करेंगे। यहाँ से b का मान निकालेंगे तो के -20/2 गुणे 7 आ जाएगा। इसी प्रकार 9c/17 प्लस 10 बराबर के, तो c बराबर के -10 गुणा 17/9, यानी हमने ए का मान भी के पदों में निकाल दिया, बी का मान भी के पदों में निकाल दिया और सी का मान भी के पदों में निकाल दिया। अब हमको अगर 600 रुपये को 3 व्यक्तियों में बांटना है तो हमको एक चीज़ ये भी पता है कि तीनों का योग, तीनों के भागों का योग 600 के बराबर होगा, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बराबर 600 के हो जाएगा। तो तीनों को 600 के बराबर कराएंगे तो ए का मान यहाँ से जो हमने के पदों में रखा निकाला था रखेंगे, बी का मान यहाँ से जो हमने के पदों में रखा था उसको रख देंगे, सी का जो हमने मान के पदों में निकाला था उसको यहाँ रख देंगे, बराबर 600 के करा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से के का मान निकालेंगे तो आ जाएगा के का मान 100। देख लेना कैसे किया गया है। के का मान आ जाएगा 100। जब के का मान 100 आ जाएगा, अब देखो के का मान 100 आ गया, उसने हमसे पूछा है ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा निकालना है। तो ए का हिस्सा के पदों में था के -40 गुणे 5/2, तो यहाँ पर के का मान 100 रखेंगे, तो 100 रखेंगे तो 100 - 40 गुणे 5/2, 100 में 40 घटाएंगे आएगा 60 गुणे 5/2, 2 से काटेंगे 30 आ जाएगा, 30 गुणा 5 150, अर्थात ए का हिस्सा 150 आ जाएगा। इसी प्रकार हम बी का भी निकाल सकते हैं, सी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमसे उसने ए का भाग पूछा था तो ए का भाग हमने निकाल दिया। ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा गया है, 56,250 को ए कामा बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले। ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, अर्थात हमको पहले ए का भाग अलग निकाल देना है, बी का भाग अलग निकाल देना है, जिसका भाग ज़्यादा हो उसमें कम वाले घटा देना, पता चल जाएगा कितना अधिक है। सवाल हमने बता दिया कि क्या कहा है, चूंकि a बराबर b प्लस सी गुणा 1/2, अर्थात यहाँ से हम a बटे बी प्लस सी ज्ञात कर लेंगे। a बटे ए बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 1/2। इसके हिसाब से a का मान 1 हो जाएगा, b प्लस सी का मान 2 हो जाएगा। हमारे हिसाब से a का 1 हिस्सा है, b प्लस सी का 2 हिस्सा है। इसके हिसाब से कुल 3 है। सवाल के हिसाब से 56,250, 3 बराबर 56,250, तो 1 बराबर 18,750। तो a का भाग 1 ही तो था, अर्थात a का भाग 18,756। उसने दूसरी कंडीशन ये भी दी थी कि b का भाग a और c के कुल भाग का 1/4 यानी 1/4 है। यहाँ से हम b बटे ए प्लस सी ज्ञात करेंगे, अर्थात b का हिस्सा 1 आ जाएगा, a और c का हिस्सा आ जाएगा 4, अर्थात इसके हिसाब से कुल हिस्सा 5 और सवाल के हिसाब से 56,250, तो 1 बराबर निकालेंगे 11,250 और इसमें भी b का हिस्सा 1 ही है, अर्थात b का हिस्सा 11,250। a का हिस्सा 18,750 है, b का हिस्सा 11,250 है। अब हम क्या करेंगे, ज्ञात करना है कि ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। तो 18,750 में 11,250 घटा देंगे तो ए और बी के हिस्सों का अंतर, अर्थात पता चल जाएगा कि ए का हिस्सा बी के हिस्सा से कितना ज़्यादा है। 7,500 रुपये आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 73 में कहा गया, रुपये 624 को ए कामा बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना है। हमको पता है चूँकि
ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ये अभी सही फॉर्मेट में नहीं दिया है, हमने कहा था अनुपात को सरलतम रूप में लिखते हैं। इसके लिए करेंगे क्या, इनके हरों का एलसीएम आ जाएगा 12, 12 का तीनों में गुणा करा देंगे तो नया अनुपात आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 4 अनुपात 3। इसके हिसाब से ए का हिस्सा 4, बी का हिस्सा ए का हिस्सा 6, बी का हिस्सा 4, सी का हिस्सा 3, अर्थात इसके हिसाब से कुल धन हो जाएगा 13। सवाल के हिसाब से 624, 13 बराबर 624, 1 बराबर 48 के। उसने सी का हिस्सा पूछा है तो अनुपात के हिसाब से सी का हिस्सा 3 है, तो 1 बराबर 48 के, तो 3 बराबर 144 के, अर्थात सी का भाग आ जाएगा 144। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में कहा गया रुपये 117 को ए कामा बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको पता है जब हम ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटने पर, तो अभी तो यह सरलतम रूप में अनुपात नहीं है, सेम अनुपात पीछे वाले सवाल का है, तो इसमें भी करेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। इसके हिसाब से ए का हिस्सा 6, बी का हिस्सा 4 और सी का हिस्सा 3। इसके हिसाब से कुल भाग कितना आ जाएगा 13, 13 बराबर 117 के, तो 1 बराबर 9 के, अर्थात ए का हिस्सा निकालना है 6 बराबर, तो 6 बराबर 54 के, बी बराबर 36 के, सी बराबर 27 के, अर्थात हमने ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटने पर इनका हिस्सा आ गया। अब हम इसी कुल धन 117 को ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में बांटने पर, तो इसके हिसाब से ए का हिस्सा 2, बी का हिस्सा 3, सी का हिस्सा 4, तो इसके हिसाब से कुल धन आ जाएगा, कुल आ जाएगा 9, 9 बराबर 117 के, तो 1 बराबर 13 के। यहाँ से 2 बराबर निकालेंगे, ए का हिस्सा तो 26, बी बराबर 3 बराबर निकालेंगे 39, सी बराबर निकालना है तो 4 बराबर निकालेंगे 52 आ जाएगा। अब उसने पूछा ये है कि किसको लाभ होगा। पहले ए को मिल रहा था 54, अब ए को मिल रहा है 26, तो इसको हानि हुई। पहले बी को मिल रहा था 36, अब बी को मिल रहा है 39, अर्थात बी को लाभ हुआ। पहले सी को मिल रहा है 27, अब सी को मिल रहा है 52, तो इसको भी लाभ हुआ, अर्थात केवल बी तथा सी को ही लाभ होगा, ए को हानि होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 75 में कहा गया है ए कामा बी तथा सी की आय का अनुपात 7 अनुपात 9 अनुपात 12 है तथा इनके खर्च का अनुपात 8 अनुपात 9 अनुपात 15 है। यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो तो ए कामा बी तथा सी की बचत का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले उसने इनके अनुपात दिया है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 7 अनुपात 9 अनुपात 12, ये इनकी आय का अनुपात है। हम मान लेंगे माना इसी अनुपात के हिसाब से ए की आय 7x, बी की आय 9x और सी की आय 12x। उसने खर्च का भी अनुपात दिया है तीनों का, तो ए अनुपात बी अनुपात सी 8 अनुपात 9 अनुपात 15 खर्च का है, तो हमने इस अनुपात के हिसाब से मान लेंगे कि ए का खर्च 8y, बी का खर्च 9y और सी का खर्च 15y। अब हमको किसी भी व्यक्ति की अगर बचत ज्ञात करना है तो उसकी आय और उसका खर्च पता होना चाहिए। अगर हमको ए की बचत ज्ञात करना है तो ए की आय 7x है और ए का खर्च 8y है, तो 7x माइनस 8y क्या हो जाएगा इसके ए की बचत। इसी प्रकार बी की बचत 9x माइनस 9y, सी की बचत 12x माइनस 15y। इतना हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया। प्रश्न में उसने ये भी कहा था ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 है, तो ए की बचत बराबर ए की आय गुणा 1/4। ए की बचत है 7x माइनस 8y बराबर 7x गुणा 1/4। यहाँ से तिर्यक का गुणा करा के x और y में संबंध निकालेंगे तो आ जाएगा x बराबर 32y/21। अब देखो ऐसा करेंगे। अब हमने कहा है कि ए की बचत, बी की बचत और सी की बचत का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात निकालने के लिए हम ऐसा करेंगे कि जो ए की बचत वाला समीकरण है उसको एक चर में बदल देंगे, अर्थात x की जगह 32y/21 रखेंगे। तो ए की बचत निकालना है तो ए की बचत का समीकरण है 7x माइनस 8y। यहाँ पर x की जगह 32y/21 रखेंगे तो 7 गुणे 32y/21 माइनस 8y। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 8y/3। इसी तरह बी की बचत 9x माइनस 9y, इसमें भी x की जगह रखेंगे 32y/21 तो आ जाएगा 99y/21। सेम इसी तरह सी की बचत निकालेंगे तो 12x माइनस 15y, इसको भी यहाँ भी x की जगह 32y/21 रखेंगे तो आ जाएगा 23y/7। अब हमको ए की बचत अनुपात बी की बचत अनुपात सी की बचत ज्ञात करना है, यानी 8y/3 अनुपात 99y/21 अनुपात 23/7। हमने कहा था अभी ये सरलतम अनुपात में नहीं है, तीनों से y खत्म हो जाएगा।
3, 21 और 7, इनका एलसीएम आ जाएगा 21। 21 का तीनों में गुणा करा देंगे। तो जब यहाँ पर 21 से गुणा कराएंगे तो 3 7 21, 7 8 56 आ जाएगा। 21 से 21 खत्म, 99 आ जाएगा। 7 3 21, 23 में 3 का गुणा करेंगे 69 आ जाएगा। अर्थात ए की बचत, बी की बचत और सी की बचत का अनुपात 56 अनुपात 99 अनुपात 69 आ जाएगा।